दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 125 सीआरपीसी के केस में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में, जो कि बहुत से केसेस पर प्रभाव डालने वाला है। जो केस चल रहे हैं, चल चुके हैं, डिसाइड हो चुके हैं। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक विधिक प्रश्न लाया गया कि क्या 125 सीआरपीसी पर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है या नहीं। शुरू करने से पहले हम यही बात कर लेते हैं कि रेस जुडिकेटा का क्या मकसद है और किन केसेस में वो लागू होता है, कहाँ इसका प्रावधान किया गया है। रेस जुडिकेटा मतलब वो केस जो एडजुडिकेट कर दिए जा चुके हैं, जिनको पहले ही निर्णीत किया जा चुका है। यह एक सिद्धांत है जिसको सीपीसी की धारा 11 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई वाद किन्हीं पक्षकारों के बीच किसी न्यायालय द्वारा एक बार निर्णीत कर दिया गया है, तब उन्हीं पक्षकारों द्वारा उसी न्यायालय में उस वाद को दोबारा नहीं लाया जा सकता। तो यह हुआ रेस जुडिकेटा, जिसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। यह एक सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये था कि 125 सीआरपीसी जो कि क्रिमिनल नेचर का केस होता है, कि यहाँ पर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है या नहीं। पहला इसी प्रश्न को लिया गया कि क्या 125 की कार्यवाही क्रिमिनल नेचर की है या सिविल नेचर की है। तो इस पर पिटिशनर के वकील द्वारा भी कहा गया और न्यायालय द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया कि 125 सीआरपीसी की कार्यवाही कॉजी क्रिमिनल और कॉजी सिविल नेचर की होती है। चूँकि यहाँ प्रावधान किया गया है फैमिली कोर्ट रूल्स 2006 के अनुसार कि 125 सीआरपीसी के एग्जामिनेशन चीफ शपथ पत्र पर दिए जा सकते हैं, ऑन ओथ दिए जा सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया सिविल नेचर की हुई, लेकिन इसकी रिकवरी का प्रावधान क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाता है, मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। साथ ही यह भी बताया गया कि इसमें जो राइट्स डिसाइड किया जाता है वह प्योरली सिविल नेचर का होता है। तो इस तरह से 125 सीआरपीसी की प्रक्रिया चलती उस न्यायालय में है जिसको सीआरपीसी की धारा 6 के अंतर्गत क्रिमिनल कोर्ट्स के रूप में स्थापित किया गया है, लेकिन जो राइट डिसाइड किया गया वह अधिकार सिविल नेचर का है। तो इस तरह से ये सेमी क्रिमिनल और सेमी सिविल नेचर का सूट हुआ। तो यहाँ पर रेस जुडिकेटा पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है। वर्तमान केस में रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है या नहीं, इसको समझने के लिए पहले इस केस के बैकड्रॉप में चलते हैं। वर्तमान पिटीशन शबाना बानो द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई, जिसमें उन्होंने फैमिली कोर्ट प्रिंसिपल जज सोनभद्र के एक आदेश के विरुद्ध यह याचिका दाखिल की थी। दरअसल शबाना बानो द्वारा 125 सीआरपीसी के तहत पहली याचिका साल 2014 में दाखिल की गई, जिसे प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट द्वारा नॉन अपीयरेंस के आधार पर खारिज कर दिया गया। इसके बाद शबाना बानो द्वारा अपने पति अली रजा के विरुद्ध एक दूसरी एप्लीकेशन 126 सब क्लॉज 2 में दाखिल की गई। इसे भी प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट सोनभद्र द्वारा नॉन अपीयरेंस बताकर खारिज कर दिया गया, क्योंकि वह इसमें अपीयर नहीं हो पाई, किसी कारण से नहीं हो पाई होंगी। इसके बाद होता क्या है, शबाना बानो द्वारा फ्रेश 125 सीआरपीसी के तहत नया सिरे से एक एप्लीकेशन दाखिल की जाती है, जिसको फैमिली कोर्ट द्वारा 20 मई 2022 में रेस जुडिकेटा का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया। प्रिंसिपल जज सोनभद्र का कहना था कि इन पार्टियों के बीच जो पहला वाद लाया गया था उसको ऑलरेडी निर्णीत कर दिया गया है, डिसाइड कर दिया गया है, इसलिए उन्हें उन्हीं पक्षकारों द्वारा सेम न्यायालय में नया मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर रेस जुडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। अब इस आदेश के विरुद्ध शबाना बानो हाईकोर्ट आती हैं। वर्तमान पिटीशन 35/2023, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्णीत किया गया, जहाँ पिटीशन के अधिवक्ता ने कहा कि रेस जुडिकेटा ये बात ठीक है कि 125 की प्रक्रिया क्रिमिनल नेचर की होती है और उसमें जो अधिकार डिसाइड किए जाते हैं वह प्योरली सिविल नेचर का होता है, लेकिन रेस जुडिकेटा लागू होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि पिछले केस को पूरी तरह से निर्णीत किया गया है सुनने के बाद,
तब रेस जुडिकेटा का नियम लागू होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर उनके पिटिशनर को सुना ही नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता। यही बात इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में भी कही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत तभी लागू होता है जबकि केस को पूरी तरह से सुन लिया गया है, पिटिशनर को या वादी को या जो न्यायालय में आते हैं पक्षकार, उनको सुनने का पूरा अवसर दिया गया है। तो इस तरह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पिटिशन की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा गया कि 125 सीआरपीसी पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता, चूंकि यहाँ पिटिशन को सुनने का अवसर नहीं दिया गया था। इसके अलावा और कौन कौन से रीजन है जहाँ पर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होता, या कह सकते हैं कि रेस जुडिकेटा के एक्सेप्शंस होते हैं, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं स्क्रीन पर स्लो मोशन में चलाया हुआ है, आप उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहरहाल यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि 125 सीआरपीसी केस में खास तौर से बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ऐसे केसेस में जो कि एक्स पार्टी निर्णित हुए हैं या कभी समझौते का आधार पर निर्णित हुए और फिर पक्षकारों के बीच में विवाद पैदा हो जाता है, तो वहां पर नए सिरे से 125 की प्रक्रिया उसी न्यायालय में शुरू की जा सकती है। सार एवं तत्व इस जजमेंट का यही है। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं समझता हूँ आपको दी गई जानकारी लाभदायक लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और वीडियो आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।